सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। साथियों, भाइयों बहनों, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, इसका हम आंदोलन बहुत शुरू से कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण, खेती लायक जमीन किसी भी कीमत पर सरकार के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं सरकार में भी हूँ, आज सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, इसलिए कि जनता का हित का बात है। जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से रहेगी। आज जब जमीन में घर मकान बना के, अपना बिल्डिंग बना के अफसर ऑफिसर रहेंगे और यहाँ जिसका जमीन है वो बेचारा सड़क पर रहेगा, भीख मांगेगा, गलत बात हो जाएगा। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नगड़ी की, उस जमीन की जहां पर रिम्स 2 बनने के लिए उसे अधिग्रहित कर लिया गया है और इस अधिग्रहण के बाद से ही नगड़ी का जमीन विवादों में आ गया है, क्योंकि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो रैयती हैं, उनका यही कहना है कि ये हमारा खेती योग्य जमीन को सरकार ने जबर अधिग्रहण कर लिया है। कई पार्टियां भी इसके समर्थन में हैं कि गांव वालों की जमीन, जो आदिवासियों की जमीन है, उसे सरकार को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। रिम्स 2 का निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं और इस रिम्स 2 को कहीं और बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिशुंग गुरु शिबू सोरेन जी ने भी नगड़ी जमीन को लेकर यही कहा था कि जोतो ना यार, खेत जोतो ना यार। उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में हूं, लेकिन सरकार के खिलाफ ही बोल रहा हूं, चूंकि आदिवासियों की जमीन में अगर इस तरह से काम होंगे तो आदिवासी जाएंगे कहां? आदिवासी जाएंगे कहां? और जो समाज है, जो लोग हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो सरकार का क्या मायने है। नगड़ी जमीन को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी का भी हालिया बयान यही आया था कि रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खेती योग्य जमीन है, जो रैयती है, जो स्थानीय ग्रामीण निवासी है, जो किसान है, जहां उस खेत पे अनाज को उपज करते थे, उस जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाएंगे। राज्य में रिम्स 2 बने, 3 बने, 4 बने, इसका विरोध नहीं है, लेकिन नगरी में जो खेती योग्य खतियानी जमीन है और उस जमीन से ही वहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता है। ऐसे भी नगरी में आबादी के हिसाब अनुपात से बहुत कम जमीन है। उस खतियानी जमीन में अगर किसी तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहाँ के रैयत जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मतलब कहा जाए तो उनके पास और कुछ बचा नहीं रह जाएगा। आज झारखंड राज्य में आदिवासियों को न्याय मिले, इसी के लिए बना है। जल जंगल जमीन की बात किया जाता है। आदिवासियों को उनका अगर खतियानी जमीन से ही आप उनको बेदखल कर देंगे, वो जाएंगे कहाँ? आप कहीं भी आप रिम्स 2, 3, 4, 5 बनाइए, बहुत सारा झारखंड में जमीन है। आपको जमीन चाहिए तो आप वहाँ लोगों से आप बात कराइए, कई एक जगह जमीन है, प्रयास कीजिए। आप खेती योग्य जमीन में अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं तो ये अब सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। और आज भी अब सरकार पर लोगों को, विशेषकर आदिवासियों को बहुत भरोसा है। आदरणीय गुरुजी भी वहां पर गए थे
और उस जब वहाँ पर ट्रिपल आईटी वगैरह बनाना था, आईएमए वगैरह बनना था, तो गुरुजी भी, क्योंकि गुरुजी आपका शुरू से उनका आंदोलन ही जल जंगल जमीन से रहा है, और उन्होंने भी वहाँ पर किसी हालात में वो किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो और रैयतों का वहाँ पर न्याय मिले, खतियानदारी को न्याय मिले, इस बात को लेकर कई बार आदरणीय गुरुजी भी कह चुके हैं। माननीय हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं। बाकी निर्णय लेना माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को भी है। और ये जो बयान आता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का सपना, हेमंत सोरेन जी का सपना, तो आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय हेमंत सोरेन का ये सपना नहीं कि आदिवासी को उजाड़ करके हम वहां पर रिम्स 2 बनाए। ऐसे भी पहले भी लोग उजाड़ दिए गए, एचसी बना तब भी उजाड़ दिए गए। लोग आज कहां से कहां चले गए, उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए आज हठधर्मिता, जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हठधर्मिता को वो छोड़े और उनको जगह चाहिए। तो राजधानी के आसपास में कई एक जगह बंजर भूमि है, आप वहाँ रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, इसका विरोध में नहीं है लोग। लेकिन कैसा ये आपका ये विकास कि पूरे गांव को उजाड़ करके उनका जीवन यापन जिससे चलता है, उसका जिससे उसका पूरा लालन पालन होता है, इससे तो पूरा उनका अस्तित्व मिट जाएगा। और हम अस्तित्व और अस्मिता की बात कैसे फिर कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी हालात में वहाँ पर नगरी मौजा के लोगों को, नगरी के लोगों को न्याय मिलेगा। और आदरणीय हेमंत सोरेन इसको बिल्कुल इस मामले पर संवेदनशील है और मुझे विश्वास है कि ये आपको उनके साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी न्याय देंगे। जहाँ तक बात है कि ये जो चीज़ें हैं, हमारा इस तरह का बात बोल करके लोग आंधी और तूफान को निमंत्रण ना दे। ये जो मंत्री जी का बचकाना वाला बात है, एक तरफ आदिवासियों की बात इनके द्वारा कहा जाता है और आदिवासी की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है इसे? और कांग्रेस पार्टी के रग रग में, गठबंधन सरकार के रग रग में आदिवासियों का अस्मिता और अस्तित्व का रक्षा करने का बिल्कुल उनका नियत बिल्कुल साफ है। और किसी भी हालात में हम नगरी ग्रामवासियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना होगा हम देने के लिए तैयार हैं। और अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये ऐलान कर दिया है, ये घोषणा किया है कि 24 तारीख को नगरी के जमीन पर जुताई होगी। लाखों की संख्या में उस दिन पूरे झारखंड से समाज के लोग जुटेंगे और ये तरह से कह लीजिए कि नगरी की वो जमीन जिस पे रिम्स 2 बनने वाला है, संग्राम छिड़ गया है। वहां के स्थानीय ग्रामीण जो है वो पिसते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस साजिश का शिकार बनते आ रहे हैं। और अब चूंकि नगरी का जमीन आदिवासियों की अस्मिता से भी जुड़ गया है, पूरे झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी अस्मिता से जुड़ गया है कि नगरी की जमीन को किसी भी हाल में अधिग्रहण करने नहीं देंगे। रिम्स 2 का निर्माण हो, लेकिन उसके लिए उचित जगह सरकार कहीं खोजे। बहुत सारे ऐसे बंजर जमीन है जहां पर रिम्स 2 का निर्माण हो सकता है, लेकिन नगरी की जमीन ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे जैसे तारीख सामने आते जा रहा है 24, वो देखना होगा कि आखिर उस दिन क्या हो रहा है। बहुत बड़े मायने हैं। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री, गुरु जी के जाने के बाद उन्होंने कहा है, बाबा अब आप आराम कीजिए, आपका बेटा अब वादा पूरा करेगा।
बात यहाँ गुरु जी की भी है, उनके मान की भी है, सम्मान की भी है, क्योंकि उसी जमीन को लेकर उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था खेत जोतो ना यार। तो क्या अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा दिशम गुरु का सपना को पूरा करेंगे? ये देखने वाली बात होगी कि 24 तारीख को क्या हो रहा है। प्रशासन खेत जोतने जो आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां जुटेंगे, पूरे झारखंड भर से तमाम जिलों से लोग आएंगे, तो क्या उन्हें रोका जाएगा? क्या उन पे बल प्रयोग किया जाएगा? अगर ये सब हो रहा है तो समझिए कि सरकार की मंशा साफ है कि रिम्स 2 वहीं पर निर्माण होगा। और अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ इस तरह से विरोध हो रहा है और पूरे खेत की जोताई हो रही है, किसी पर किसी तरह की कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित यही है कि सरकार भी अब उस जमीन से हटना चाहेगी और वो रैयती का, जो रैयतों का है, जो ग्रामीणों का है, वही उस जमीन का खेत के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि मामला दिन पे दिन गर्माता जा रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम भी बहुत तेजी से बदल रही हैं, हर तरफ से जो विभिन्न संगठन हैं, पार्टियां हैं, खड़े हो रहे हैं। तो अब सबकी निगाहें 24 अगस्त को नगड़ी की उस जमीन पर रहेगी जहां रिम्स 2 का निर्माण होना है।